नाम ताहिरा इरम है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है, उसकी कितनी किस्में हैं और मर्दों और औरतों के डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। आज के इस एपिसोड में मैंने ये बताना बहुत ज़रूरी समझा कि ये पता चले कि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। चलिए इन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या एसेस को जानते हैं और देखते हैं कि इनका हमारी शख्सियत पे क्या असर होता है। पैदाइशी तौर पे हम सिर्फ 2 खौफ लेकर पैदा होते हैं, एक गिरने का खौफ और एक तेज़ आवाज़ का खौफ। बाकी खौफ हमें हमारे घर वाले या ये माशरा हमें सिखाता है। बचपन में एक्सपीरियंस किए हुए ट्रॉमास या हादसात को हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ये एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या एसेस 10 किस्म के होते हैं। बचपन में ज़हनी टॉर्चर का मिलना, जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, बच्चों के जज्बात से खेलना या उसको ना समझना, उसकी जिस्मानी सेहत का ख्याल ना रखना, किसी माँ बाप का दुनिया से चले जाना, माँ के साथ बदसलूकी को देखना, घर में ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल, घर में ज़हनी बीमारियों का होना और या घर के किसी अफराद का जराइम में मुलव्वस होना। अगर हम इनमें से 4 से ज़्यादा हादसात को एक्सपीरियंस कर लें और फैमिली सपोर्ट हासिल ना हो तो लंग्स की बीमारियां, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस और सुसाइड के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको फैमिली सपोर्ट हासिल होती है वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों को हर वक्त बुरा भला कहना, गालियां देना या उनको तनकीद का निशाना बनाना, उनको बहुत ज़्यादा मारना, हर बात पर सज़ा देना, जिस्मानी तशद्दुद की इंतहा के जिसमें उनके जिस्म पर नील के निशान पड़ जाएं या खून निकलने लगे तो वो उनकी खुद एतमादी में कमी कर देता है। वो खुद को प्यार के लायक नहीं समझते। वो मुस्तकबिल में अपने रिश्तों में प्यार के बजाय तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनको अब्यूज़ करे। ऐसे में बच्चों को PTSD, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोसिस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। वो बच्चे जिनको हम नज़रअंदाज करके अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और उनको प्यार से महरूम कर देते हैं या प्यार उन्हें उसी वक्त देते हैं जब वो कोई अच्छा काम करें तो वो बड़े होकर लोगों से तवज्जो मांगते रहते हैं। वो समझते हैं कि प्यार सिर्फ शर्तों पर होता है। उनमें कोडिपेंडेंसी, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन बच्चों को सब्सटेंस अब्यूज़ या घर से भागने की आदत पड़ सकती है। वो बच्चे जिनके माँ बाप में हर वक्त झगड़े रहते हों या बाप माँ को मारता हो या दूसरी औरतों में इंटरेस्ट रखता हो जिसका उसको पता हो, या फिर उनमें डिवोर्स और सेपरेशन हो जाए, तो ऐसे में वो बच्चा रिश्तों पे से एतबार खो देता है। वो अपने आप को कमज़ोर समझता है। बड़े होके वो शादी या कमिटमेंट से घबराता है या ऐसे रिश्ते में पड़ जाता है जिसमें प्यार शामिल ना हो, क्योंकि अगर वो शख्स उसे छोड़ भी गया तो वो हर्ट नहीं होगा। ऐसे बच्चों में इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज़, अबैंडनमेंट इश्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुर्बत इंसान में एहसास महरूमी पैदा कर देती है। ये बच्चे तालीम के मयार और माशरे की नाइंसाफ़ियों को महसूस करते हैं। कुछ बच्चे बड़े होके अपनी मेहनत से माशरे में वो मुकाम और पैसा हासिल कर लेते हैं जो वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ बच्चे गुस्से में आकर इस महरूमी को नाजायज़ तरीके से पूरा करते हैं। वो ताकत और पैसे को सब कुछ समझते हैं और उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ये महरूमी इनको मटीरियलिस्टिक बना देती है। इनको चीज़ें हासिल करके खुशी हासिल होती है। इनमें बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बच्चों में एग्रेशन और वायलेंस पाया जाता है। वो बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या जिनसी तशद्दुद या उनको गैर मुनासिब तरीके से अगर छुआ जाए तो ये मेमोरीज़ उनके दिमाग में रह जाती हैं। वो हमेशा एक गिल्ट और शेम या शर्मिंदगी की कैफियत में रहते हैं।
मुस्तकबिल में उनको ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डिनायल और सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। उनको रिश्ते निभाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हर वक्त अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। वो ना तो किसी के जज्बात समझने की कोशिश करते हैं और ना ही अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। वो बच्चे जिनके घर वाले जराइम में इन्वॉल्व हों या कोई भी फर्द जेल चला जाए, तो ये बच्चे गिल्ट, शेम और जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। मुमकिन है कि जब वो बड़े हों तो उन्हें मेजर डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़े। किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप का इस दुनिया से वक्त से पहले चले जाने का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, लेकिन अगर उसको वक्त पर सपोर्ट मिल जाए तो वो इस ट्रॉमा में से निकल सकता है। लेकिन वो बच्चे जिनके माँ बाप ड्रग्स और अल्कोहल में मसरूफ़ हैं, उन बच्चों के लिए बहुत मुमकिन है कि वो जहनी बीमारियों की तरफ जा सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एडिक्शन शामिल हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर ऐसे जीन्स के साथ पैदा होते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें मोस्ट कॉमन है डिसलेक्सिया और ADHD। ADHD के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, टिक कर नहीं बैठ सकते। इनको मैथ और रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। 15 मिनट से ज़्यादा इनका फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं रह सकता। ऐसे में अगर पेरेंट्स इनको मारना शुरू कर दें और इनसे काम करवाने के लिए इनको सज़ा दें, तो ये बच्चे मज़ीद जहनी बीमारियों की तरफ जा सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर शामिल है। कुछ तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमास का कसूर है और कुछ हमारा अपना। अगर हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, वो बग़ैर मेहनत के उसको हर चीज़ हासिल हो जाएगी, तो वो बच्चे सेल्फिश निकलते हैं। वो ताकत और दौलत के नशे में रहते हैं। उसको किसी की कदर नहीं होती। वो किसी के जज्बात का ख्याल नहीं रखते। उनकी नज़र में वो दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं और बाकी लोग उसकी नज़र में बहुत छोटे रह जाते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिससे हमारे पूरे माशरे को ख़तरा हो सकता है। अगर इन सारे हादसात और वाक़यात का वक्त पर इलाज ना हो या वक्त पे सपोर्ट हासिल ना हो, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD बनकर हमारे दिमाग में जगह बना लेती है और सारी उम्र के लिए ये हमारे नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, एंजाइटीज़, डिप्रेशन, एंगर और वायलेंस की वजह बन जाते हैं। कुछ बच्चों को अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट या सहारा मिल जाता है तो वो इन सारे हालात और वाक़यात को बहुत बहादुरी से सहते हैं और इस माशरे में एक बेहतरीन इंसान बनकर और बेहतरीन माँ बाप बनकर सामने आते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि हमने वो सलूक किसी के साथ नहीं करना जो हमारे साथ हुआ था। बच्चों को अगर अवॉइड किया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं और वो फ्यूचर में उन लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। वो समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तवज्जो के लायक नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। तो वो रिश्ते उसी तरह के कायम करते हैं, क्योंकि जब कोई उनको प्यार करता है तो वो समझते हैं कि वो तो इस प्यार के लायक नहीं है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वो उन लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग होते हैं। वो ये समझते हैं कि यही लोग हैं जो उनको समझ सकते हैं या वो ये डिज़र्व करते हैं। अक्सर बच्चे जिनके साथ मार कुटाई ज़्यादा होती है, जिनको हम लोग ये समझते हैं कि इस तरह से वो संभल जाएंगे, इस तरह से वो हमारी बात मानेंगे, यकीन माने हम लोग बहुत गलती पर हैं। सिर्फ ये समझना कि हमारे माँ बाप ये करते रहे थे तो हम ये करेंगे तो उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, आई एम सो सॉरी। आप उसकी रूह को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो अपनी खुद एतमादी खो देता है, वो एक रोबोट बन जाता है। उसके एहसासात क्या है, वो क्या चाहता है ज़िंदगी में, उसको क्या बनना था, सब वो एक पेन के अंदर दब जाता है
اور وہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کو معاشرہ سکھاتا ہے. وہ غلط صحبت میں جا سکتا ہے, وہ غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر, اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی پین کو کہاں لے کے جائے, کس طرح اس کو ختم کیسے کرے. ہاں میں کہتی ہوں ڈسپلن ہونا چاہیے, اس کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے. اگر تو ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے اس سے تو پلیز اس کو آپ سمجھائیں کہ آپ اچھے انسان ہیں لیکن آپ کا یہ بیہیویئر غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ وہ برا انسان ہے تو وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں برا انسان ہوں. اس کا سب کانشیس مائنڈ ہمیشہ اس کو کہتا رہے گا کہ تم برے انسان ہو. تو یہ فیلنگز اس کے اندر رہ جائیں گی, میموریز ختم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ورڈ ریپیٹڈلی اس کے دماغ میں چلے گیا کہ وہ برا انسان ہے. تو اس کو لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ بہت احتیاط سے استعمال کریں, جس میں آپ اس کی پرسنالٹی کو ڈائریکٹ اٹیک مت کریں. اس کو کہیں کہ تم اچھے بچے ہو, یہ بیہیویئر تم پہ سوٹ نہیں کرتا, یہ بیہیویئر غلط ہے. تو اس کی خود اعتمادی میں کمی نہیں آئے گی, وہ اپنے بیہیویئر کو چیک کرے گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس سے لے لیں, جس سے وہ کھیلتا ہے, جو اس کو پسند ہے, وہ کچھ دیر کے لیے اس سے لے لیں کہ یہ جب تمہیں ملے گی جب تم میری بات کو مانو گے. جن بچوں نے اپنے ماں باپ میں جھگڑے دیکھے ہوتے ہیں, یا باپ اگر ماں کو مار رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی ماں کو وہ کیسے بچائے, وہ عورت کی عزت کرنا ختم کر دیتا. یا تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں عورتوں کو پروٹیکٹ کروں گا اور اپنے باپ سے نفرت کرے گا, یا پھر وہ ایسا بن جاتا ہے باپ جیسا کہ ہاں عورتیں اسی لائق ہوتی ہیں اور میرا باپ صحیح کر رہا تھا. تو ایسے لوگ اسپاؤسل ابیوز کرتے ہیں فیوچر میں, اور اپنی بیویوں کی وہ عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اس کے فادر نے ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے کونے میں, اس کے دماغ کے کونے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں عزت کے لائق نہیں ہوتی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں یہ بیہیویئر ہے تو اپنے بیہیویئر کو چیک کریں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر واقعی آپ اپنی اسپاؤسز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بچوں پہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو پلیز اس کو چیک کریں کہ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اور اس میں واقعی کوئی نہ کوئی ایسی پین موجود ہے جو آپ بچپن میں تھرو کیے ہیں یا بچپن میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے. بہت سے بچے جو فزیکل ابیوز سے گزرتے ہیں وہ یہ بعض اوقات اس میں ایسی پازیٹیو چینج آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے نہیں کریں گے. میں نے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے جن کے ساتھ بہت زیادہ فزیکل ابیوز ہوا یا ان کو مار کٹائی کی گئی, وہ اب بڑے بہترین پیرنٹس ہیں, کیونکہ بعض اوقات یہ چینج بڑی پازیٹیو ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں کہ وہ پیرنٹنگ کا اسٹائل غلط تھا اور اب ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا ہے. غربت بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کی ایک پرسنالٹی کو بنانے کے لیے, بچپن سے محرومی. اور آج کل کے زمانے میں ہمارا سوشل میڈیا یا ہمارے ارد گرد دیکھیں, اتنی گلیمرس لائف دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ بچے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوں. وہ بھی ان ساری چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں, لیکن ان کی جب وہ حاصل نہیں کر سکتے تو وہ غلط طرف جا سکتے ہیں. چوریاں کرنا, کیونکہ جو چیز ان کو مل نہ سکے پھر لوگ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں امیروں سے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہی کے بیس پہ ہم لوگ کچھ بن سکتے ہیں. کچھ لوگ ان محرومیوں کو بہت پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بن کے دکھائیں گے, کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ویسا بن کے دکھائیں گے. اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ غلط طریقے استعمال کریں, لیکن وہ جائز طریقوں سے بھی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جو اس کے ماں باپ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ ہاں پاورٹی ہے, لیکن ماں باپ اس کو اتنا پیار اور افیکشن اور اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ وہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہم پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. مثلاً اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے فیملی میں, یا کار ایکسیڈنٹ, یا اس قسم کے ٹراماز ہیں جن کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کنٹرول نہیں ہے, لیکن ہمیں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ جگہ جگہ کاؤنسلنگ موجود نہیں ہے, لیکن فیملی کے لوگ ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ ایسا ہو جاتا ہے, ایسا کیوں ہوا, اور وہ فیل کیا کر رہے ہیں. ہر واقعے کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑ کے بٹھائیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے, اور وہ بچے کو بولنے دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے.
जब तक वो फीलिंग का इजहार अपनी कि वो ऐसा कैसे फील कर रहा है, वो कितना इनसिक्योर हो गया, उसके दिल में कितना खौफ और डर पैदा हो गया, जब तक आप उस डर और खौफ को रोज़ उससे बात करके निकालेंगे नहीं, वो उसके अंदर जमा होता चला जाएगा। ये फियर और फियरफुल फीलिंग्स जो होती हैं, उसको अगर वो अक्यूमुलेट होती रहें तो उसकी फ्यूचर में बहुत मुमकिन है कि वो खौफज़दा रहेगा, पैरानॉइड रहेगा, उसको पैरानोया होने का ख़तरा है कि हर वक्त ये कि ये जो दुनिया है ये अनसेफ है, ये दुनिया एक सेफ प्लेस नहीं है। जो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं वो उनकी थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी ने ये वाक़यात अपने बचपने में एक्सपीरियंस किए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, साइकियाट्रिक हेल्प लें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हाँ एक्नॉलेज किया जाए कि किसी के साथ इतना अब्यूज़ हुआ है, किसी के साथ इतना सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत से लोग उसको छोड़ के चले गए बचपन में। इसका एक ही इलाज है कि आप माफ़ करें। आप ये माफ़ी उस शख्स को नहीं दे रहे होते, बल्कि ये आपके अपने लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे अपने दिल से, तब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो लोग शायद अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, शायद वो जा चुके हों, लेकिन आपके दिल में ग्रजेस रह जाती हैं, आपके दिल में वो बातें रह जाती हैं जो आपके साथ बचपन में हुई। इसलिए बहुत ज़रूरी है इससे हील करने के लिए कि आप हर बात को जर्नल में लिखें, हर बात को लिखें कि 5 साल की उम्र तक आपके साथ जो वाक़यात हुए हैं वो लिखें, फिर जो 10 साल की उम्र तक हुए, फिर 15 साल, एक टाइमलाइन बनाएं और हर वाक़यात को देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हर्ट की हैं और कौन कौन से लोगों ने हर्ट किया है, और ये देखें कि वो लोग अगर दुनिया में हैं तो उनसे आप इस बात को डिस्कस करें कि मैं इन बातों पे हर्ट हुआ। अगर वो दुनिया में नहीं है या दूर हैं तो आप लिखें और उसको लिख के माफ़ करें कि मैं इस शख्स को माफ़ करता हूँ। खुदा ने हम लोगों को खुद हील करने की एक पावर दी है। खुदा ने हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी दी है कि हम इन बीमारियों को लड़ सकें, अगर आप चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो हमें अपने रवैये में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। वो ओल्ड फैशन वैल्यूज़ को थोड़ा वापस लाना पड़ेगा। डिनर टाइम, लंच टाइम हम साथ बैठ के खाना खाएं, साथ बैठ के बातें करें, बच्चों से उनसे वाक़यात पूछें, बच्चों पे क्या गुजरी है, वो पुरानी वैल्यूज़ को थोड़ा वापस लेकर आएँ तो शायद हम लोगों में वो अटैचमेंट, वो प्यार मोहब्बत दोबारा कायम होना शुरू हो जाए और आजकल की नस्ल इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए। मेरी बातों पे प्लीज़ गौर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई बात आपको अच्छी लगती है तो इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा। मेरे आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि टीन एजर्स किन मेंटल इश्यूज से थ्रू होते हैं और वो किस तरह ये बचपन की चीज़ें उनकी ज़ात पे एक ख़ास असर रखती हैं। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।